नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदल विला में अब तक आप लोगों ने सुना कि अरुणा जिंदल जबरदस्ती आकाश और मिश्का को साथ भेजने की कोशिश करती है, जिसे सुनकर आकाश जिंदल गुस्से में सबको सुनाकर वापस मिलिट्री कैंप चला गया। वही उसकी बातें सुनकर और उसका गुस्सा देखकर राठी परिवार को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। सबसे ज्यादा तो मिश्का का हाल खराब था। उसे नहीं लगा था कि आकाश ऐसे ही उसे रिजेक्ट कर देगा। अरुणा जिंदल को भी गुस्सा आ रहा था और आकाश की बातों से उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या बोले। वह बात को संभालते हुए बोली, अंडरस्को मिश्का बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, वह बस ऐसे ही बकवास कर रहा होगा, मैं उससे बात करूंगी। मिश्का अंदर से तो गुस्से से आग बबूला हो रही थी, लेकिन वह सबके सामने अपनी नाराजगी दिखा भी नहीं सकती थी, इसीलिए वह मासूम बनने की एक्टिंग करते हुए बोली, दादी माँ कोई बात नहीं, मुझे लगता है वह मुझे पसंद नहीं करते। इतना बोलकर वह अपनी सर झुका लेती है। सामने वाले को ऐसा लग रहा था जैसे वह रो रही हो और मायूस हो, लेकिन सिर झुकाकर उसने अपनी मुठिया कस ली थी और दांत पीस लिए थे। वह मन ही मन बोल रही थी, एक बार तुम मुझसे शादी कर लो, बाद में मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। मैं तुम्हारा जीना हराम नहीं कर दिया तो मैं भी मिश्का राठी नहीं। उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो रहा था और यह बात उसकी माँ भी समझ रही थी, इसीलिए वह बात को संभालते हुए बोली, अंडरस्को मिश्का बेटा, तुम जाओ, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, यहाँ पर हम देख लेंगे। उसके बाद उसके पास गई और कंधे पर हल्का सा सहलाते हुए बोली, अंडरस्को अपने गुस्से को शांत रखो और जाओ, जाकर मजे करो, रात को वापस आने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर संभाल लूंगी। क्लब में मिश्का जैसे ही क्लब पहुंची, वो प्राइवेट कमरे में जाकर बिना कुछ सोचे समझे 2 ग्लास ड्रिंक पी गई। तब जाकर वो थोड़ा रिलैक्स हुई। वहां पर कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। वह लोग मिश्का के ग्रुप के ही लोग थे। हालांकि मिश्का का परिवार मुंबई में नहीं रहता था, लेकिन मिश्का कुछ सालों से मुंबई में ही थी। उसने अपने पढ़ाई के लिए मुंबई आना पसंद किया था। उसे मुंबई की करियर और ओपन लाइफ पसंद थी। यहीं पर उसका एक छोटा सा ग्रुप भी बना था, जिसे अमीर तो नहीं कह सकते, लेकिन नई नई बनी अमीरों की कुछ बच्चे थे, जिन्हें असली अमीरों के बारे में तो कुछ नहीं पता था, लेकिन दुनिया के सामने वह ऐसा दिखाते थे जैसे दुनिया की सारी वेल्थ उन्हीं के पास हो। ये पूरा ग्रुप ही घमंडी, क्रूर और लिस्टी था। इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं थी। अभी वहां पर तकरीबन 4 लड़के और 5 लड़कियां बैठी हुई थी। उन सब के ही कपड़े अजीब थे। जहां पर लड़कों ने जीन्स और शर्ट पहना था, लेकिन उन सबके ही शर्ट के बटन खुले हुए थे, या फिर शर्ट आगे से बहुत ज्यादा डीप थी। वहीं लड़कियों के कपड़े तो हद से ज्यादा छोटे थे, जैसे वह अंदरूनी कपड़ों में ही बार में आ गई हो, जिसमें एक लड़की ने सिर्फ ऊपर ब्रॉलेट और नीचे छोटा सा शॉर्ट पहना था। एक लड़की ने लॉन्ग गाउन पहना था, लेकिन आगे से बहुत ज्यादा डीप और कमर से लेकर नीचे तक हैवी कट था। इस वक्त वह पैरों पर पैर चढ़ाकर बैठी हुई थी, तो उसके दोनों पैर नजर आ रहे थे। तीसरी लड़की तो इन सब से ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी। उसने तो सी थरू ग्राउंड पहना था और हर लड़का और लड़की एक दूसरे को इस तरह से चिपक कर बैठे थे जैसे एक दूसरे के अंदर ही चले जाएंगे। बार बार एक दूसरे को चूम रहे थे और छेड़ रहे थे और एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट को छू रहे थे, जैसे ये बहुत आम सी बात हो। यहाँ तक कि 2 लड़कियां तो लड़कों की गोद में भी बैठी हुई थी। वह लड़के उसे इस तरह से छू रहे थे जैसे वह कोई खरीदी हुई लड़कियां हो, और वह लड़कियां भी काफी एंजॉय कर रही थी। हालांकि वह काफी अमीर बाप के बच्चे थे, लेकिन इन मामलों में वह काफी खुले विचारों के थे, या फिर कह सकते हैं वह लोग अपनी लस्ट के आगे कुछ नहीं देखे थे। उनका मानना था कि हर किसी की शारीरिक जरूरत होती है, और अगर वह आपस में ही एक दूसरे को खुश कर दे और कुछ मजे कर ले तो ये गलत नहीं है। तभी एक लड़की मिश्का को चिढ़ाते हुए बोली, वैसे मिश्का तुम हमारे ग्रुप की सबसे बोल्ड और फायर लड़की हो, लेकिन आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बहनजी बनने के लिए घर पर हो। वही यह सुनकर मिश्का की भी आंखें छोटी हो गई, क्योंकि मिश्का ने खुद को संस्कारी दिखाने के लिए जिंदल विला से निकलते वक्त कुर्ती और जीन्स पहन लिया था। हालांकि कुर्ती स्लीवलेस और डीप नेक थी, लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए तो ये काफी ज्यादा बड़ी थी। वही यह सुनकर मिश्का मुंह बिगाड़ते हुए बोली, तुम मजाक उड़ाना बंद करो, तुम्हें भी पता है मैं अभी जिंदल विला से आ रही हूँ, वहां पर ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती थी, इसीलिए तो मैं फोन करके कुछ कपड़े मंगवाए थे।
क्या तुम लाए? ये सुनकर वह लड़की भी आंख मारते हुए बोली, बिल्कुल लाई हूँ, और ऐसे कपड़े लाई हूँ जो तुम्हारे फिगर को बहुत अच्छे से कम्प्लीमेंट करेंगे। इतना बोलकर वह मिस्का के गर्दन से लेकर उभार तक काफी सेडक्टिव तरीके से हाथ फिराते हैं और एक पैकेट आगे बढ़ाती है। वही उसकी हरकत से मिस्का के चेहरे पर भी एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। मिस्का ने जैसे ही अंदर जाकर ड्रेस देखा, उसकी आंखें छोटी हो गई। उसे सच में नहीं लगा था कि वह लोग ऐसी ड्रेस लेंगे, लेकिन फिर भी मुस्कान ने अपने कपड़े उतारे और उस ड्रेस को पहन लिया। उसने अपने ऊपर के कपड़े भी निकाल लिए थे। दरअसल वह ड्रेस बिल्कुल ही छोटी थी, यहाँ तक कि आगे से वो बहुत ज्यादा डीप नेक थी, या फिर कह सकते हैं हल्का सा झुकने पर आगे का सब कुछ नजर आता था। बिना झुके ही ज्यादातर हिस्सा तो वैसे ही नजर आता था। और रही बात बैक की, तो वह कमर तक बैकलेस थी, पीछे की साइड कुछ भी नहीं था और नीचे से भी वह ड्रेस बहुत ज्यादा छोटी थी, या फिर कह सकते हैं बैठने पर नीचे से सब कुछ नजर आ सकता था। उसमें तो वह अंदर के कपड़े भी नहीं पहन सकती थी, लेकिन फिर भी जैसे ही उसने ड्रेस पहनी और खुद को आईने में देखा, वह बहुत ज्यादा हॉट लग रही थी। इस हालत में अगर कोई उसे देख लेता तो उसे पाने की चाहत जरूर रखता। वह जैसे ही बाहर निकली, प्राइवेट कमरे में हर कोई उसे ही देखने लगा, जहां लड़कों की नज़र तो उसके शरीर को स्कैन कर रही थी, जैसे वह अभी ही मिस्का को दबाच लेना चाहते हो। एक लड़के ने तो आंख मारकर पूछ भी लिया, वैसे मिस्का, आज मेरे साथ मजे करने के बारे में क्या ख्याल है? तुम सच में आज कमाल लग रही हो। मेरा तो दिल कर रहा है मैं तुम्हें अभी कमरे में लेकर चला जाऊं। वही यह सुनकर मिस्का एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, इतना भी आसान नहीं है। वह काफी सेडक्टिव तरीका ऐसे चलते हुए सोफे पर जाकर बैठ गई और अपने हाथ में एक गिलास ले लिया। इस वक्त वह जरूर देख रही थी, ये प्राइवेट कमरा काफी बड़ा था, जिसके अंदर भी 3 कमरे थे। हालांकि वह मीडियम साइज के थे। इस कमरे में भी राउंड सोफे लगे हुए थे और कमरे में रेड लाइट चल रही थी। हल्का सा अंधेरा भी था, इसलिए उन लोगों की हरकतें साफ साफ नजर नहीं आ रही थी। कह सकते हैं रोमांटिक माहौल बनाया गया था। एक कोने की ओर तो 2 लोग आगे भी बढ़ चुके थे। पहले वह बस किस कर रहे थे और एक दूसरे को छू रहे थे और छेड़ रहे थे, लेकिन ऐसा करते करते वह लोग प्यार करने लगे। वैसे भी उनके कपड़े तो कुछ ज्यादा बड़े नहीं थे, इसलिए सबके सामने प्यार करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उन लोगों की हरकत से किसी को फर्क भी नहीं पड़ रहा था। वह लोग तो ऐसे बैठे थे जैसे ये बहुत आम बात हो, एक दूसरे के सामने इंटीमेट होना, जैसे वह लोग ऐसा कई बार कर चुके हो। हालांकि कुछ लड़कियां ऐसी थी जो सबसे सहज नहीं थी, इसीलिए वह कभी सबके सामने इंटीमेट नहीं होती थी, वह प्राइवेट कमरे का इस्तेमाल करती थी। मिस्का भी उन्हीं में से एक थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि मिस्का को इन सब से शर्म आ रही थी। बात सिर्फ इतनी थी कि मिस्का को अपनी रेपुटेशन की परवाह थी। उसका मानना था कि राठी परिवार एक रिप्यूट खानदान है और अगर उसके बारे में कुछ स्कैंडल बाहर आया तो उसके परिवार पर इफेक्ट पड़ेगा, भले ही राठी परिवार कितना ही लालची और घटिया क्यों ना हो। उन्हें समाज में अपनी रेपुटेशन की बहुत ज्यादा परवाह थी। अगर मिस्का के परिवार को इस बात का पता चला कि मिस्का बाहर यह सब कुछ करती है और उसकी हरकतें इतनी घटिया है, तो शायद अरविंद राठी ही उसे अपने घर से बाहर फेंक देते हैं। हालांकि उसकी मां की बात अलग थी। रजनी राठी अपनी बेटी से कुछ ज्यादा ही प्यार करती थी, या फिर कह सकते हैं वह भी खुले विचारों की थी। रमन राठी ने भले ही रजनी राठी को अपना लिया था, उसके साथ रातें गुजारी थी और समाज के सामने उसके साथ अच्छा बिहेव किया था, लेकिन रजनी राठी बहुत अच्छे से जानती थी कि अकेले में कई बार रमन राठी उसे नीचा दिखा चुका था। यहाँ तक कि वह उसे प्यार नहीं करता था, बस परिवार के नाम पर उसके साथ रह रहा था। और वह लोग इंटीमेट भी सिर्फ तभी होते थे जब रमन राठी किसी बिजनेस मीटिंग से नशे में घर आता था और उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की होती थी। और रजनी को ये भी पता है कि नशे में भी जब भी वह उसके साथ इंटीमेट होता था तो कुछ बार उसके मुंह से राधा शर्मा का नाम निकला था। इसीलिए वह रमन राठी को कुछ खास पसंद नहीं करती थी, लेकिन वह मिसेज राठी की पोजीशन को प्यार करती थी, इसीलिए तो उसका भी बाहर अफेयर था, या फिर कह सकते हैं वह भी बाहर मजे करने के लिए जाती थी, लेकिन दुनिया के सामने खुद को कुछ ज्यादा ही सती सावित्री दिखाती थी। और रमन राठी का भी ईगो सेटिस्फाई रहता था कि रजनी राठी उसके लिए लॉयल है। इन सब को छोड़ो, हम कहानी में आगे बढ़ते हैं
हॉल में बैठी हुई मिस्का वाइन पी रही थी और उसकी एक दोस्त उसे पूछ रही थी कि आज तुम किसके साथ में मजे करने वाली हो। तभी मिस्का वाइन का पूरा ग्लास खत्म करते हुए बोली, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि आज मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ और मेरा गुस्सा किसी पर तो जरूर रहेगा। ये सुनकर एक लड़की आगे आई और उसके कंधे को हल्का सा सहलाते हुए बोली, मुझे लगता है आज मिस्का वाइल्ड रोमांस के मूड में है। उसके बाद वहां बैठे हुए लड़कों की ओर देखकर बोली, आज मैं वाइल्ड होने के मूड में हूँ। वहां बैठे हुए लड़के भी काफी एक्साइटेड हो चुके थे, लेकिन मिस्का ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। वह बार बार ड्रिंक किए जा रही थी। उसने हर किसी को इग्नोर कर दिया, लेकिन लड़कों की नज़र अभी भी उस पर टिकी हुई थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। उसे देखकर एक लड़का बोला, लो वी के भाई आ गया। अब तो मिस्का की नज़र हम में से किसी पर भी नहीं पड़ेगी। दरअसल वहाँ जो लड़के बैठे थे वह बस मौज मस्ती करते थे और कभी कभार अपने परिवार की बिजनेस में छोटी मोटी मदद करते थे। लेकिन विक्की भाई अलग था। उसकी छोटी सी अपनी कंपनी थी और वह वहाँ बैठे हर किसी से उम्र में बड़ा था, या फिर कह सकते हैं वह सबसे 5 साल बड़ा ही था, जिस वजह से हर कोई उसे विक्की भाई कहता था। उसकी भी मस्कुलर बॉडी थी। हालांकि चेहरा अट्रैक्टिव नहीं था, लेकिन वह ज्यादातर हर चीज ब्रांडेड पहना था और उसे अपने पैसों का दिखावा करना पसंद था। और मिस्का भी उसे बिस्तर पर पसंद करती थी। वह कई बार एक साथ सो चुके थे और जब भी विक्की होता था तब मिस्का उसी के साथ मजे करती थी। इसीलिए आज भी जैसे ही विक्की अंदर आया वह सीधे ही मिस्का के पास चला गया। मिस्का ने भी उसे देख लिया था, लेकिन वह भी ड्रिंक किए जा रही थी। ये देखकर विक्की तुरंत उसे अपनी जगह से खड़ा करता है और उसे कंधे से उठाते हुए कैमरे की ओर बढ़ जाता है। इस वक्त वह ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी पर जबरदस्ती कर रहा हो। मिस्का गुस्से में बोली, अंडरस्को मुझे नीचे छोड़ो, मुझे ड्रिंक करना है। लेकिन विक्की ने उसकी एक नहीं सुनी। वह पास के कमरे में गया, उसने मिश्का को बिस्तर पर फेंक दिया और वह उसके ऊपर आते हुए बोला, अंडरस्को मैं तुमसे कहा ड्रिंक मत करो, तो तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रही हो। ये सुनकर मिस्का गुस्से में बोली, क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। अच्छा होगा तुम मुझे परेशान मत करो, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मिस्का की बात सुनकर विक्की उसे अजीब नजरों से ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, अंडरस्को ठीक है चलो देखते हैं आज किसके साथ क्या होता है। तुम मेरे साथ कुछ कर भी पाते हो या नहीं। क्या मिस्का की यह साइड बाहर आएगा? क्या होगा आगे आकाश की जिंदगी में? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।